नवरात्रि में मिले जे 11 संकेत तो समझ जाना कि माता रानी का हो चुका है आपके घर में वास। जय माता दी। आप सभी का दिन शुभ हो। प्रिय श्रोताओं, नवरात्रि के इन पावन दिनों में अगर आपको कुछ अजीब लेकिन शुभ संकेत मिल रहे हैं तो इसे नजरअंदाज बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि यह कोई सामान्य घटना नहीं बल्कि माता रानी के आगमन का संकेत हो सकता है। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि घर से निकलते ही गाय दिख जाए, या सुबह सुबह शंख और मंदिर की घंटियों की ध्वनि सुनाई दे, या फिर सपनों में बार बार माता दुर्गा के दर्शन होने लगे? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए बेहद खास है, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे नवरात्रि के वो 11 दिव्य संकेत जो साफ साफ बताते हैं कि माता रानी आपके घर में प्रवेश कर चुकी है। लेकिन ध्यान रखिए, इन संकेतों को समझना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है उनका सही अर्थ जानना, क्योंकि कुछ संकेत ऐसे भी होते हैं जो चेतावनी देते हैं। और इस वीडियो में एक ऐसा संकेत भी है जो अगर आपको मिल जाए तो समझ लीजिए आपकी किस्मत पूरी तरह बदलने वाली है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हर एक संकेत आपके जीवन से जुड़ा हुआ है और हो सकता है अगला संकेत आपका ही हो। तो चलिए शुरू करते हैं। पूजा के पुष्पों का गिरना या सबतर ही झुकना। पूजा करते समय हम माँ के चरणों में या उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करते हैं। यदि आरती या मंत्र जाप के दौरान माँ की प्रतिमा पर चढ़ाया गया कोई फूल अचानक आपकी ओर गिर जाए या आपके हाथों में आ जाए तो इसे सामान्य हवा का झोंका ना समझे। देवी भागवत और आगम शास्त्रों में इसे पुष्प प्रसाद कहा गया है। फूल का गिरना इस बात का साक्षात प्रमाण है कि माँ आपकी प्रार्थना से प्रसन्न है और उन्होंने आपको अपनी कृपा का साक्षात आशीर्वाद दिया है। विशेषकर यदि लाल गुलाब या गुड़हल का फूल पूजा के दौरान आपकी ओर गिरे तो यह सौभाग्य और सुरक्षा का प्रतीक है। इसे माँ का आदेश मानकर अपने पास संभाल कर रखें, क्योंकि यह आपके जीवन में आने वाली बाधाओं के अंत का सूचक है। घर के द्वार पर गौ माता का आगमन। हिंदू धर्म में गाय को सर्वदेवमयी कहा गया है होता है। नवरात्रि के पावन दिनों में गौ माता का आपके घर आना अत्यंत सौभाग्यशाली माना जाता है। नवरात्रि के दिनों में यदि सुबह पूजा के समय या आरती के दौरान कोई गाय आपके द्वार पर आकर खड़ी हो जाए या रंबाने लगे तो इसे माँ का साक्षात आशीर्वाद माने। विशेषकर यदि वह गाय सफेद रंग की हो तो यह सुख समृद्धि का प्रतीक है। लोक मान्यताओं के अनुसार माँ दुर्गा कभी कभी विभिन्न माध्यमों से अपने भक्तों की परीक्षा लेने या उन्हें दर्शन देने आती है। ऐसे समय में गौ माता को रोटी या गुड़ अवश्य खिलाएं, क्योंकि उनके माध्यम से माँ ने आपके द्वार पर दस्तक दी है। घर के आंगन में गौरैया या चिड़ियों का चहचहाना। आज के क्रिकेट के युग में पक्षियों का चहचहाना कम ही सुनाई देता है, लेकिन नवरात्रि के दौरान यदि आपके घर की छत, बालकनी या तुलसी के पौधे के पास अचानक पक्षियों का झुंड आने लगे और वह चहचहाने लगे तो यह वातावरण की सकारात्मकता का प्रमाण है। शास्त्रों में पक्षियों को शुभ संदेश वाहक माना गया है। मत्स्य पुराण के अनुसार जिस घर में पक्षी निर्भय होकर क्लर्व अर्थात चहचहाट करते हैं वहां साक्षात महालक्ष्मी और माँ अन्नपूर्णा का वास होता है। विशेषकर यदि गौरैया आपके घर में घोंसला बनाए या तुलसी के पास आकर बैठे तो समझ लीजिए कि उस घर की ऊर्जा इतनी शुद्ध हो चुकी है कि माँ संभव वहां विराजमान है। यह संकेत आपके परिवार में आने वाली खुशहाली और आपसी प्रेम का प्रतीक है। अखंड ज्योत का अवैध व्यवहार। नवरात्रि में अखंड ज्योत का प्रज्वलित होना श्रद्धा का प्रतीक है, लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि अचानक दीपक की लो ऊंची उठने लगे या उसमें फूल जैसे आकृति बनने लगे? अग्नि पुराण और कर्म कांड के ग्रंथों के अनुसार अग्नि साक्षात देवों का मुख है। यदि आपकी अखंड ज्योत बिना किसी हवा के झोंके के तेज हो जाए, जब दीपक की बाती में संभवतः ही फूल बन जाए, तो यह इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि माँ ने आपकी सेवा स्वीकार कर ली है। यह संकेत दर्शाता है कि घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो रही है
और माँ की चेतना दीपक के माध्यम से आपके घर को आलोकित कर रही है। सपने में माता दुर्गा को देखना। स्वप्न शास्त्र के अनुसार सपने में माँ दुर्गा की मूर्ति देखना शुभ माना जाता है तथा इस सपने का यह भी अर्थ है कि माता का आपके घर में वास हो चुका है। जीवन में चल रही कई परेशानियों से छुटकारा मिल जाता है। मानसिक शारीरिक समस्याओं से निजात मिलती है। इसके साथ ही नौकरी व्यापार में अपार सफलता के साथ धन लाभ मिलने के आसार होते हैं। सपने में माँ दुर्गा का मंदिर देखना भी काफी शुभ माना जाता है। काफी समय से चली आ रही इच्छा अब पूरी हो सकती है। कई क्षेत्रों में लाभ मिल सकता है। इसके साथ ही कई तरह की मुश्किलों से निजात मिलेगी। ऐसे ही माँ दुर्गा को सपने में अलग अलग रूप देखने का अलग अलग अर्थ मिलता है और हमने उन सभी स्वप्नों का वर्णन नीचे किया है। ब्रह्मा मुहूर्त में स्वप्न में दिव्य दर्शन। शास्त्रों में ब्रह्मा मुहूर्त अर्थात प्रांतः 3 बजे से 5 बजे का समय को देवताओं का समय माना गया है। यदि नवरात्रि के दौरान आपको इसी समय में कुछ विशेष स्वप्न आते हैं तो यह साधारण संजोग नहीं। स्वप्न शास्त्र और देवी भागवत पुराण के अनुसार यदि सपने में आपको साक्षात माँ दुर्गा के किसी रूप के दर्शन हो या आप किसी छोटी कन्या को मुस्कुराते हुए देखें तो यह परम शुभ माना जाता है। इसके अलावा सपने में मंदिर शंख की ध्वनि सुनना या खुद को पूजा करते हुए देखना इस बात की पुष्टि करता है कि माता रानी की ऊर्जा आपके सूक्ष्म शरीर से जुड़ चुकी है। यह संकेत बताता है कि आपकी कोई बड़ी मनोकामना जल्द ही पूर्ण होने वाली है। घर से निकलते ही गाय दिखना। नवरात्रि में घर से जाते हुए गाय देखना बहुत ही शुभ माना जाता है। सनातन धर्म में गाय को शुभता का प्रतीक और माता के समान माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। इसीलिए शास्त्रों में गोमाता की पूजा का खास महत्व है। वही ज्योतिष शास्त्र में गाय से जुड़े हुए कुछ ऐसे संकेत बताए गए हैं जिनका मिलना बेहद शुभ माना गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर आपके घर के सामने या फिर घर के अंदर अचानक से गाय का प्रवेश हो जाए तो समझ जाइए यह आपके लिए एक शुभ संकेत है। इस संकेत का अर्थ है कि अब आपके जीवन से नकारात्मकता दूर होने वाली है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने वाला है। इसके अलावा यह इस बात का भी संकेत हो सकता है कि आपके घर में दिव्य ऊर्जा का निवास है। अगर गाय घर आकर रंबाने लगे तो यह दिव्य ऊर्जा के होने का संकेत है। अगर गाय आपके घर आए तो उसे रोटी अवश्य खिलाइए। गाय का आपके घर की रोटी खाना बहुत शुभ और मंगलमय सिद्ध होगा। सुबह उठते ही शंख की आवाज सुनना। अगर सुबह के समय उठते ही मंदिर की घंटियों या आरती की आवाज सुनाई देती है तो यह बहुत ही शुभ मानी जाती है। इसके अलावा कानों को शंख की आवाज सुनाई देना भी बहुत ही शुभ होता है। इससे शरीर के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है जिससे पूरा दिन सकारात्मक व्यतीत होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर आपको सुबह उठते ही शंख की आवाज सुनाई दे तो यह आपके लिए बहुत ही शुभ संकेत है। साथ ही अगर यह नवरात्र में हो रहा है तो इसका अर्थ यही है कि माता दुर्गा आपके घर में साक्षात विराजमान है। इसका अर्थ है कि धन की देवी माँ लक्ष्मी का आपके घर आगमन होगा। वहीं अगर आपको सुबह उठते ही चिड़ियों की चहचहाट सुनने को मिल जाए तो जान ले कि आपका दिन अच्छा बीतने वाला है। माँ दुर्गा की सवारी सिंह या बाघ का स्वप्न या चित्र दर्शन। माँ दुर्गा का वाहन सिंह अर्थात शेर है जो शक्ति साहस और धर्म का प्रतीक माना जाता है। यदि नवरात्रि की रातों में आपको सपने में सिंह दिखाई दे जो शांत मुद्रा में हो या आपको सुरक्षा प्रदान कर रहा हो तो यह अंततः दुर्लभ और शुभ संकेत है। देवी भागवत पुराण में वर्णित है कि सिंह का दिखना इस बात का सूचक है कि माँ दुर्गा ने आपके घर के चारों ओर अपनी सुरक्षा का घेरा बना दिया है। इसके अलावा यदि आप घर से किसी विशेष कार्य के लिए निकल रहे हो और अचानक आपको किसी वाहन के पीछे या दीवार पर माँ के वाहन का चित्र दिख जाए तो मान ले कि आपका वह कार्य निर्बाध रूप से पूर्ण होगा। यह संकेत शत्रुओं पर विजय और आत्मविश्वास की वृद्धि को दर्शाता है। सफेद बिल्ली या जीव का विशेष व्यवहार। सामान्यतः बिल्ली को लेकर
कई भ्रांतियां हैं, लेकिन शास्त्रों में सफेद बिल्ली को अत्यंत शुभ और लक्ष्मी का रूप माना गया है। यदि नवरात्रि के 9 दिनों के भीतर कोई सफेद बिल्ली आपके घर आकर चुपचाप बैठ जाए या दूध पीकर चली जाए तो यह दरिद्रता के नाश का संकेत है। पराशर स्मृति और अन्य धर्म ग्रंथों में सफेद रंग को सात्विकता का प्रतीक माना गया है। माँ दुर्गा का एक स्वरूप महागौरी है, जिनका वर्ण पूर्णतया श्वेत है। सफेद बिल्ली का आगमन इस बात की ओर इशारा करता है कि माँ महागौरी की कृपा से आपके घर के क्लेश दूर होने वाले हैं और धन धान्य के भंडार भरने वाले हैं। यह संकेत विशेष रूप से अष्टमी या नवमी तिथि को मिलना और भी प्रभावशाली होता है। घर में अचानक मोर का दर्शन या पंख मिलना। भगवान कार्तिकेय माँ दुर्गा के पुत्र है और मोर उनका वाहन है। मोर को पवित्रता और दिव्यता का प्रतीक माना जाता है। यदि नवरात्रि के दौरान आपको अचानक अपने घर के आसपास मोर की आवाज सुनाई दे या कहीं से उड़ता हुआ मोर का पंख आपके पास आ गिरे तो इसे साक्षात ईश्वरीय आशीर्वाद समझना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मोर पंख नकारात्मक ऊर्जा को सोखने की अवैधुत क्षमता रखता है। यदि आपको इस दौरान मोर पंख मिलता है तो इसे माँ का उपहार समझकर अपनी तिजोरी या पूजा स्थल में स्थापित करें। यह संकेत इस बात की पुष्टि करता है कि आपके घर की सारी नकारात्मकता और नजर दोष समाप्त हो चुका है और अब वह केवल देवी शक्तियों का वास है। घर की रसोई और अन्न में अवैधुत मिठास और वृद्धि। नवरात्रि के दौरान क्या आपने महसूस किया है कि साधारण सा भोजन भी आपको अत्यंत स्वादिष्ट और प्रसाद जैसा लगने लगा है? या फिर ऐसा हुआ हो कि आपके घर में मेहमानों की संख्या बढ़ गई हो, लेकिन भोजन की मात्रा कम होने के बावजूद वह सभी के लिए पर्याप्त हो गया। स्कंद पुराण के अनुसार जिस घर में भक्ति का वातावरण होता है वहां अन्नपूर्णा तत्व जागृत हो जाता है। यदि बिना किसी विशेष प्राइस के आपके हाथों से बने भोजन की प्रशंसा होने लगे और अन्न की बरकत बढ़ जाए तो यह इस बात का संकेत है कि माँ अन्नपूर्णा ने आपके घर में वास कर लिया है। यह संकेत बताता है कि आपके घर से कभी भी लक्ष्मी और अन्न का अभाव नहीं होगा। ऐसी स्थिति में समझ ले कि माँ आपके द्वारा लगाए गए भोग को संभव स्वीकार कर रही है। घर के मंदिर में अचानक ज्योत का दिव्य प्रकाश या आवा। कभी कभी जब आप मंदिर में प्रवेश करते हैं तो आपको वहां एक विशेष प्रकार की चमक या आवा मंडल महसूस होता है। भले ही रोशनी कम हो, लेकिन माँ का मुखमंडल अधिक तेजस्वी और प्रसन्न दिखाई देने लगता है। योग और तंत्र शास्त्र के अनुसार जब किसी स्थान पर निरंतर मंत्र जाप जैसे ओम एम ह्रीम क्लीम चमुंडाय बीचे होता है तो वहां की जड़ वस्तुएं भी चैतन्य हो उठती है। यदि आपको लगे कि माँ की प्रतिमा आज पहले से अधिक मुस्कुरा रही है या उनकी आंखों में एक जीवित चमक है तो यह आपकी उच्च कोटि की भक्ति का संकेत है। यह दर्शाता है कि माँ की शक्ति अब उस प्रतिमा में समाहित हो चुकी है और वह आपके घर की रक्षक बन गई है। घर के वातावरण की शुद्धता और वाक सिद्धि। जब माँ का वास घर में होता है तो आपके द्वारा बोले गए शब्द भी प्रभावशाली हो जाते हैं। इन 9 दिनों में और संकेतों के मिलने के बाद अपनी वाणी पर विशेष नियंत्रण रखें। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि में निरंतर मंत्र जप से वातावरण सिद्ध हो जाता है। ऐसे समय में घर के भीतर ऊंची आवाज में चिल्लाना, अपशब्द बोलना या किसी की निंदा करना माँ का अपमान माना जाता है। यदि माँ आपके घर में है तो साक्षात लक्ष्मी और सरस्वती भी वहां मौजूद है। अपशब्द बोलने से घर की सकारात्मक आवा खंडित हो जाती है और जो कृपा बरसने वाली होती है वह रुक जाती है। कन्या पूजन और साक्षात देवी का सत्कार। यदि आपको संकेत मिल रहे हैं कि माँ का वास हो चुका है तो इसका सबसे बड़ा प्रमाण कन्या के रूप में प्रकट होता है। नवरात्रि के दौरान किसी भी छोटी कन्या का अपमान ना करें, चाहे वह आपके घर की हो या बाहर की। देवी पुराण कहता है स्त्री समस्ता सकला जगतसु, अर्थात संसार की समस्त स्त्रियां माँ का ही स्वरूप है। विशेषकर 9 वर्ष से कम आयु की कन्याएं साक्षात नवदुर्गा मानी जाती है। यदि आपके द्वार पर कोई कन्या कुछ मांगने आए या अचानक खेलने आ जाए तो उसे खाली हाथ न भेजे। उसे माँ का स्वरूप मानकर
कुछ उपहार या मीठा अवश्य दे। यह माँ की उपस्थिति को और अधिक प्रगाढ़ अर्थात मजबूत बनाता है। सात्विक आहार और सेवा का भाव। जिस घर में साक्षात जगदम्बा का वास हो वहाँ तामसिकता का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। केवल भोजन ही नहीं बल्कि आपके विचार भी सात्विक होने चाहिए। मार्कंडेय पुराण के अनुसार माँ दुर्गा दया और करुणा की मूर्ति है। यदि आप माँ की पूजा कर रहे हैं और आपके मन में किसी के प्रति दया भाव नहीं है या आप बेजुबान जानवरों को सता रहे हैं तो माँ कभी प्रसन्न नहीं होगी। संकेतों के मिलने का अर्थ है कि माँ आपको परख रही है। इस समय असहायों की सेवा और पक्षियों के लिए दाना पानी रखना आपके पुण्य फलों को 100 गुना बढ़ा देता है। हाथ में खुजली होना। शकुन शास्त्र के अनुसार किसी व्यक्ति के दाहिने हाथ या शरीर के दाहिने भाग में खुजली होती है तो इसे अशुभ माना जाता है। इसका अर्थ हो सकता है कि आपको धन की हानि हो सकती है या फिर आपको बेवजह की चीजों पर धन खर्च करना पड़ सकता है। ऐसे में आपको सोच समझकर अपना धन खर्च करने की जरूरत है। यदि किसी व्यक्ति के बाएं हाथ में बार बार खुजली हो रही है तो इसे एक शुभ संकेत माना जाता है। इसका अर्थ हो सकता है कि आपको जल्द ही धन लाभ हो सकता है। शकुन शास्त्र में माना गया है कि जब भी आपके बाएं हाथ में खुजली हो तो इसका मतलब है कि अच्छे दिन आने वाले हैं तथा यह भी साबित करता है कि माँ का आपके घर में वास है। सपने में उल्लू देखना। सपने में उल्लू देखने के शुभ और अशुभ दोनों ही तरह के परिणाम मिल सकते हैं। अगर आपको सपने में उल्लू दिखाई देता है तो इसका अर्थ है कि आपको जल्द ही कहीं से धन लाभ होने वाला है। उल्लू को माता लक्ष्मी का वाहन माना जाता है, इसीलिए स्वप्न शास्त्र में उल्लू दिखने का सीधा अर्थ यह ही बताया जाता है कि अब आपके घर में देवी लक्ष्मी का वास होने वाला है तथा माता का आपके घर में वास है। वही जब सपने में उल्लू दूर जाता हुआ दिखाई दे तो इसे अशुभ माना गया है। नवरात्रि में अगर कोई व्यक्ति सपने में माँ दुर्गा की आरती करते हुए देखता है तो इसका मतलब है कि कोई बड़ी समस्या का समाधान मिलने वाला है। आशा की एक नई किरण उत्पन्न हो सकती है। भविष्य में आप सफलता की ओर अग्रसर होंगे। व्यापार, नौकरी, विवाह में भी लाभ मिलने के आसार है। सपने में माँ दुर्गा का मंदिर देखना और वहां पूजा करना भी बेहद शुभ माना गया है। यह सपना बताता है कि जल्द ही आपकी कोई मनोकामना पूरी हो सकती है। यदि आपने सपने में माँ दुर्गा को क्रोधित मुद्रा में देखा है तो यह स्वप्न शुभ नहीं माना जाता है। इसका अर्थ माना जाता है कि आप कुछ न कुछ ऐसा कार्य या गलती कर रहे हैं। ऐसा सपना दिखाई देने पर आपको अपने व्यवहार व कार्य पर ध्यान देना चाहिए। वह कुछ गलत करने की एहसास होने पर भी उसे सुधारने के प्रयास करने चाहिए। सपने में माँ दुर्गा की मूर्ति दिखने का अर्थ है कि आपके साथ जल्दी कुछ बहुत अच्छा होने वाला है और आपको किसी बहुत ही महत्वपूर्ण योजना में शुभ परिणाम की प्राप्ति होने वाली है। इस वक्त कोई आपका कुछ आहित नहीं कर पाएगा और दुश्मन का हर बार खाली हो जाएगा। ऐसा सपना आने पर चिंता मुक्त हो सकते हैं क्योंकि माँ भगवती की कृपा आप पर बनी हुई है। अगर देवी भगवती शेरों पर सवार नजर आती है तो यह भी शुभता का प्रतीक है। इसका अर्थ है कि जीवन में लंबे समय से चली आ रही दुविधा अब खत्म होने वाली है और जीवन में अब सुख का समय नजदीक है। माँ भगवती की कृपा से अब जल्दी ही समय बदलेगा और आपकी जिंदगी में सब बेहतर होने लगेगा। अगर किसी को सपने में माँ लक्ष्मी के दर्शन होते हैं तो यह शुभ संकेत है और इसका मतलब है कि जल्द ही आपकी किस्मत बदलने वाली है। इसके अलावा आपको बिजनेस या नौकरी के क्षेत्र में भी मुनाफा हो सकता है। सपने में माता रानी 16 श्रृंगार में दिखाई दे तो यह बेहद शुभ माना जाता है। इस सपने का तात्पर्य ये होता है कि आपके जीवन में कोई बड़ी खुशी आने वाली है। अगर आप अविवाहित हैं तो आपकी जल्द शादी होने वाली है। वही शादीशुदा महिलाओं को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अगर आप रोजगार की तलाश में हैं तो आपको अच्छी जॉब मिल सकती है। सपने में देवी दुर्गा का दिखना अंततः शुभ होता है। खासतौर से अगर यह सपना आपको नवरात्रि के दिनों में आता है तो इसका मतलब है कि माता रानी आपसे प्रसन्न है और आप पर उनकी कृपा बरसने वाली है।
स्वप्न शास्त्र के अनुसार अगर सपने में देवी माँ लाल रंग के कपड़ों में मुस्कुराती हुई दिखाई देती है तो इसका अर्थ है कि जिंदगी में जल्दी अच्छे बदलाव होने वाले हैं। जीवन में बड़े बदलाव के साथ ही जिस भी क्षेत्र में आप प्रयास कर रहे हैं उसमें सफलता मिल सकती है। दिन दुगनी तरक्की के संजोग बनते हैं। स्वप्न शास्त्र के अनुसार सपने में माँ दुर्गा की मूर्ति देखना शुभ माना जाता है। जीवन में चल रही कई परेशानियों से छुटकारा मिल जाता है। मानसिक शारीरिक समस्याओं से निजात मिलती है। इसके साथ ही नौकरी व्यापार में अपार सफलता के साथ धन लाभ मिलने के आसार होते हैं। अगर आपके सपने में माँ काली आपको दर्शन देती है तो इसका अर्थ है कि आपके मन में किसी बात को लेकर भय की स्थिति बनी हुई है। आप किसी कार्य को लेकर डर का अनुभव कर रहे हैं या फिर जीवन में कोई ऐसी परेशानी है जो आपकी पीछा नहीं छोड़ रही है। माँ के विभिन्न स्वरूपों के दर्शन होना किसी न किसी बात की सूचना देती है। अगर आपको सपने में माँ पार्वती दर्शन देकर जाती है तो इसका अर्थ है कि आपके प्रयास अब सफलता में बदलने वाले हैं। आपको शिक्षा और नौकरी के क्षेत्र में सफलता हासिल होने वाली है। माँ पार्वती का सपने में आना एक शुभ संकेत माना जाता है। माँ भगवती अपने भक्तों पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखती है। अगर माँ लक्ष्मी आपके सपने में आती है तो इसका अर्थ है कि अब आपके जीवन में रुके हुए धन की प्राप्ति होने वाली है। दरअसल माँ लक्ष्मी का सपने में आना सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। स्वप्न शास्त्र में भी देवी लक्ष्मी को विशेष स्थान दिया गया है। अगर घर में एक साथ समूह में चींटियां निकलती है तो इसका मतलब होता है कि ऐश्वर्य की वृद्धि होगी। आने वाले समय में आपको कोई गुड न्यूज भी मिलने वाली है। अगर चावल के बर्तन से चींटियां निकल रही है तो यह काफी शुभ माना जाता है। आने वाले समय में आपको धन लाभ मिलेगा जिससे व्यक्ति की आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। अगर चींटियां उस जगह से निकले जहां पर सोने से बनी चीजें रखी है तो आपको स्वर्ण से संबंधित लाभ मिलने वाले हैं। अगर चींटियां उत्तर या दक्षिण दिशा की ओर से निकल रही है तो यह शुभ माना जाता है। वही पश्चिम दिशा से आएगी तो आपको कहीं यात्रा करने का अवसर मिलेगा। अगर पूर्व दिशा की ओर से चींटियां निकलती है तो यह अशुभ माना जाता है। यह कोई नेगेटिव खबर घर ला सकती है। अगर चींटियां छत की ओर से निकल रही है तो यह काफी शुभ माना जाता है। इससे आपको आर्थिक लाभ मिलेगा तथा इसका यह भी अर्थ है कि माता का आपके घर में वास है। जय माता दी।